से मशहूर हो गया। एक दिन वह किसी दूसरे शहर में चला गया। एक 80 साल की बूढ़ी औरत को पता चल गया तो डरती हुई आई और बोली, बेटा तुम ही दुनिया के सबसे झूठे व्यक्ति हो ना। आदमी बोला, लोगों की बात को दफा करो, मैं तो आपको देखकर हैरान रह गया कि इस उम्र में ये हुस्न, ये रंग, ये दिलकशी। बूढ़ी औरत शर्माती हुई, या अल्लाह, लोग भी कितने जालिम हैं, अच्छे भले सच्चे इंसान को झूठा कहते हैं। एक बार स्कूल में आग लगने की वजह से छुट्टी हो गई। बच्चे खुश थे कि अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा, लेकिन एक बच्चा दुखी होकर जा रहा था। टीचर ने देखा तो उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा सारे बच्चे तो इतने खुश हैं, फिर तुम उदास क्यों हो? बच्चे ने कहा, आग से सिर्फ स्कूल जला है, टीचर तो सारे बच गए, कल पार्क में ले जाकर पढ़ाने लगेंगे। गैस पर दूध रखा था, 5 मिनट के लिए व्हाट्सएप क्या ऑन किया, दूध बुरा मान गया, ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली। एक दामाद अपने ससुराल लखनऊ गया। सास ने पूछा, बैगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं बेरोजगार बेआबरू बंदा हूँ, इस मुकद्दस और अजीम सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ। आप ऐसा करें, कोई बेगैरत आवारा सा मुर्गा पका लें। एक बार एक पंजाबी कुएं में गिर गया। एक हरियाणवी ताऊ वहां से गुजरा। पंजाबी ने अंदर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ। ताऊ ने पूछा, अरे कौन है भाई? पंजाब, 80 हाँ। हरियाणवी ताऊ, भाई 1-2 ने काट भी देता, 80 आना कौन काटेगा, पैया रे भीतर ही। तारीख गवाह है, जब घरवाली खुश होती है तो घरवाला भी खुश होता है, मगर जब घरवाला खुश होता है तो घरवाली को शक होता है। गहरी खाई में गिरकर घायल हुए पति को फटकारते हुए पत्नी बोली, तुम इतना नीचे गिर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। पत्नी तारों को देखकर पति से बोली, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो पर ला नहीं सकते? पति तुरंत बोला, पड़ोसन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ताऊ मास्टर से, मेरा छोरा पढ़ाई में कैसा है? मास्टर, चौधरी यूँ समझ ले, आर्यभट्ट ने 0 की खोज इसके खातिर ही की थी। अरे कहना क्या चाहते हो? एक आदमी हाथ धोके महिला के पीछे पड़ गया। महिला ने मुंह धोके दिखाया, तब मामला जाके साफ हुआ। पता नहीं लोग क्यों अपनी बीवियों के मायके जाने पर खुश हो जाते हैं। मेरी तो पड़ोसन भी अगर मायके चली जाए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पेट का भी अपना एक छोटा सा दिल होता है जो सिर्फ मटर पनीर, पुलाव, गाजर का हलवा, चमचम और गुलाब जामुन खाने पर फिदा हो जाता है। बात तो सही है। ठंड में एक और समस्या होती है, छांव में बैठ जाओ तो ठंड लगने लगती है और धूप में बैठ जाओ तो मोबाइल का डिस्प्ले नहीं दिखता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज वो पुरानी फिल्मों वाले लड़की के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो हमेशा बोलते थे, ये रहा ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सुबह सुबह पत्नी को खुश करने के लिए पति ने फ्रिज से दूध का बर्तन निकाला और गैस पर रखा, लेकिन जब आधा घंटा हो जाने के बाद भी उसमें उबाल नहीं आया तो उसने जांच की तो समझ आया कि वो तो इडली का घोल था। पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद पति दोनों के झूठे बर्तन उठाकर धोने लगा। पत्नी उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, कर दिया ना इज्जत का कवाड़ा, हम घर पर नहीं होटल में हैं। अब्बास बेटा। सास बहू से, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने जो भी कुछ खाया पिया, आज मेरे बेटे को हर वो चीज़ पसंद है। बहू, वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपको दारू से बचना चाहिए था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ससुर जी, हेलो दामाद जी, कल आपको आपके साले के लिए लड़की देखने के लिए चलना है। दामाद जी, आप लोग ही चले जाइए। ससुर जी, क्यों दामाद जी? जब मैंने खुद का ही निर्णय गलत ले लिया तो फिर मैं अपने साले साहब को क्या सलाह दूंगा। बाराती बेहोश होते होते बचे। जब विदाई के समय रोते हुए लड़की ने दूल्हे से कहा,
आपके कारण मेरे घर वाले रो रहे हैं। अब मैं आपको पूरा जीवन रुलाऊंगी। एक दिन पति अपने घर की लाइट ठीक कर रहा था, तभी उसने अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। बीवी, क्या है? पति, ज़रा इधर आओ। बीवी, लो आ गई, अब बोलो। पति, ये 2 तार हैं, ज़रा इनमें से कोई एक हाथ में पकड़ना। बीवी, क्यों? पति, अरे तू पकड़ तो सही एक बार। बीवी, ये लो पकड़ लिया। पति, कुछ हुआ? बीवी, नहीं तो। पति, अच्छा इसका मतलब करंट दूसरी तार में है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नेताजी ने भाषण में कहा कि हम शेर के बच्चे हैं। उधर बेचारा शेर शेरनी को समझाते समझाते थक गया कि डार्लिंग वो झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गुटखा खाने वालों में उच्च संस्कार होते हैं। वे बड़े शांत और मौन रहते हैं। गुटखा थूककर केवल तभी बोलते हैं जब बोलने की कीमत गुटखे से अधिक हो, वरना हूँ हाँ में ही जवाब देते हैं। बात तो सही है। बीवी, चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, और हाँ ड्राइविंग मैं करूँगी। पति, वाओ, मतलब जाएंगे कार में और आएंगे कल के अखबार में। आज पड़ोसन से कहा सुनी हो गई, कह गई दम है तो अकेले में आकर मिल। तब से दिल बेचैन है, साला धमकी दे गई या ऑफर। एक बुढ़ा आया, साथ में एक बुढ़िया लाया। होटल में जाकर वेटर को बुलाया, दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगाया। पहले बुढ़े ने खाया, बुढ़िया ने बिल चुकाया। फिर बुढ़िया ने खाया, बुढ़े ने बिल चुकाया। यह देखकर वेटर का सिर चकराया। वह उनके पास आया और बोला, जब तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना एक साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, जानी तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सिर्फ एक सेट है। ऐसे तो नहीं होता। शाम होते ही मेरा दिल उदास होता है, टूटे ख्वाबों के सिवा कुछ न पास होता है। तुम्हारी याद ऐसे वक्त बहुत आती है जब कोई बंदर आसपास होता है। टीचर, अब मैं तुमसे एक सवाल ऐसा पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम लोग 7 जन्मों तक नहीं दे सकते। टीचर, बताओ, एक बाइक पर 13 लोग कैसे बैठेंगे? स्टूडेंट, सिंपल है सर, एक ड्राइवर और 2 छक्के। बात तो सही है। पति, तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? पत्नी, क्योंकि हर बार गलती तुम ही करते हो। पति, काश तू एक बकरी होती। पत्नी, तो फिर क्या होता? पति, फिर मैं तुझसे पूछता कि बता कौन ज्यादा गलती करता है, और तुम चिल्लाकर बोलती मैं।